ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। नमस्ते प्यारे भाई और बहनों, भक्ति रागा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री हनुमान बाहुक का पठन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। श्री हनुमान बाहुक, जिनके शरीर का रंग उदय काल के सूर्य के समान है, जो समुद्र लांघकर श्री जानकी जी के शोक को हरने वाले, जिनकी भुजाएं लंबी है, जानकी मूर्ति ऐसी भयंकर है मानो कालों के भी काल हो, लंका रूपी गंभीर वन को जलाने वाले, निडर टेढ़ी बाहों वाले तथा बलवान राक्षसों का मन मद और गर्व का नाश करने वाले हैं। तुलसीदास कहते हैं, ऐसे श्री पवन कुमार सेवा करने वाले को अत्यंत सुगमता से प्राप्त होने वाले अपने सेवकों की भलाई करने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं तथा गुण गाने वाले, प्रणाम करने एवं स्मरण और नाम जपने वाले भक्तों का सभी कठिन और भयंकर संकटों का नाश करने वाले हैं। सुवर्ण पर्वत सुमेरु के वाले समान शरीर से करोड़ों तरुण सूर्य के सदृश अनंत तेज प्रकट हो रहा है। इनकी छाती चौड़ी है, भुजदंड प्रचंड है, नाखून तथा शरीर भुजाओं वज्र के समान है, भौं, जीभ, दांत और मुख विकराल है, बाल भूरे रंग के तथा पूंछ कठोर और दृढ़ों के दल बल का नाश विनाश करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी की ऐसी भयंकर मूर्ति जिसके हृदय में निवास करती है, उस पुरुष के समीप दुख और पाप स्वप्न में भी नहीं आते हैं। शिव, कार्तिकेय, भृगुकुल प्रधान परशुराम, दैत्य और देवता आदि वीरों में हनुमान जी समर्थ वीर और युद्ध रूपी नदी से पार जाने में योग्य योद्धा है। वेद और बंदीजन कहते हैं कि वह प्रतिज्ञा पूर्ण करने वाले और यशस्वी है, जिनके गुणों की कथा स्वयं रघुनाथ जी ने श्रीमुख से कही है तथा जिनके अतिशय पराक्रम से अपार जल से भरा हुआ संसार समुद्र सूख गया। दिनों के दुख का दमन करने वाले तुलसी के स्वामी सुंदर राजपुत्र पवन कुमार के सिवा दूसरा कौन है, अर्थात कोई नहीं है। सूर्य भगवान के समीप में हनुमान जी विद्या पढ़ने के लिए गए। सूर्य देव ने मन में बालकों का खेल समझकर बहाना किया कि मैं स्थिर नहीं रह सकता और बिना आमने सामने के पढ़ना पढ़ाना असंभव है। हनुमान जी ने सूर्य की ओर मुख करके पीठ की तरफ पैरों से प्रसन्न मन आकाश मार्ग में बालकों के खेल के समान उल्टा चलना प्रारंभ कर दिया और उससे पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का भ्रम नहीं हुआ। इस अचरज भरे कौतुक को देखकर इंद्रादि लोकपाल, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा की आंखें चौंधिया गई तथा चित्त में खलबली उत्पन्न हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं, सभी यह विचार करने लगे कि क्या यह मूर्तिमान बल है, विसरस है, साहस है अथवा इन सबसे सार ने शरीर धारण किया हुआ है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ की पताका पर कपिराज हनुमान जी ने गर्जन किया, जिसको सुनकर कौरवों की सेना में घबराहट उत्पन्न हो गई। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने कहा कि पवन तनय हनुमान बड़े बलवान हैं, जिनका बल विसरस रूपी समुद्र का जल है। वानर स्वभाव से बाल्य काल में पृथ्वी से लेकर सूर्य तक कूदने में आकाशमंडल एक पग से भी कम हो गया था। समस्त योद्धागण मस्तक झुकाकर और हाथ जोड़ जोड़कर हनुमान जी का दर्शन करते हैं और कहते हैं, हनुमान जी के दर्शन से हमारा संसार में जन्म होना सफल हो गया। समुद्र को गोकुर के समान पार करके निडर होकर लंका जैसी सुरक्षित नगरी को होलिका के सदृश जला डाला, जिससे पराये शत्रु के पूर में खलबली मच गई। द्रोण जैसा भारी पर्वत खेल खेल में ही उखाड़कर गेंद की तरह उठा लिया, जैसे वह बेल फल के समान क्रीड़ा की सामग्री हो। समस्त वानर समाज संकट में पड़ गया और स्वयं राजा राम दुविधा में थे। ऐसे समय में युगों का काम हनुमान जी ने हाथों पल भर में पूरा हो गया। तुलसी के स्वामी श्री हनुमान बड़े ही साहसी सामर्थ्यवान हैं, जिनकी भुजा बल से लोकपालों का पालन हुआ तथा पृथ्वी पुनः स्थिर हुई। हनुमान जी के कूदने से कच्छप की पीठ में ऐसा भारी गड्ढा हो गया मानो समुद्र का जल नापने का पात्र हो। राक्षसों का नाश करते समय वही उनके भाग पर छिपने का दुर्ग हुआ तथा बहुत से बड़े मत्स्यों को रहने का स्थान हुआ। तुलसीदास कहते हैं, श्री हनुमान का बल रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रचंड अग्नि है। भीष्म पितामह कहते हैं, मेरी समझ में हनुमान जी के समान अत्यंत बलवान तीनों काल और तीनों लोकों में कोई नहीं हुआ। आज राजा रामचंद्र जी के दूत, पवन देव के सुयोग्य पुत्र, माता अंजनी को आनंद देने वाले, असंख्य सूर्यों के समान तेज, सीता जी के शोकनाशक, पाप तथा
अवगुण के नष्ट करने वाले, शरणागति की रक्षा करने वाले और लक्ष्मण जी के प्राणों के समान प्रिय है। तुलसीदास के दुस्सह दरिद्र रूपी रावण का नाश करने के लिए आप तीनों लोकों में आश्रय रूप प्रकट हुए हैं। अरे लोगों, तुम ज्ञानी, गुणवान, बलवान और सेवा में सजग हनुमान जी के समान चतुर स्वामी का ध्यान करो। दानवों की सेवा को नष्ट करने में जिनका पराक्रम विश्वविख्यात है, वेद यश गान करते हैं कि देवताओं का कारागार से छुड़ाने वाला पवन कुमार के सिवा दूसरा कौन है। आप पाप और तन रूपी अंधकार और कष्ट रूपी शीत का नाश करने में प्रवीण तथा सेवक रूपी कमल को सुख देने के लिए प्रातःकाल रूपी सूर्य के समान है। तुलसी के हृदय को एकमात्र हनुमान जी का भरोसा है। लोक परलोक में शोक रहित करने वाले आप अपने भक्तों को स्वप्न में भी शोक नहीं होने देते। रामचंद्र के दुलारे शिव स्वरूप अर्थात 11 रुद्र में एक केसरी नंदन का नाम कलिकाल में कल्प वृक्ष के समान है, इच्छा अनुसार फल देने वाला है। आप अत्यंत पराक्रम, बल की सीमा, अतिशय कराल, बड़े बहादुर और रघुनाथ जी द्वारा चुने हुए महाबलवान विख्यात योद्धा है। जहाँ समर में आवश्यकता पड़ने पर वज्र के समान कठोर शरीर रणस्थल को कोलाहल मचा देता है, वही श्री हनुमान करुणा एवं धैर्य के स्थान और मन के धर्माचरण करने वाले हैं। दुष्टों के लिए काल के समान भयानक, सज्जनों के पालन वाले और केवल स्मरण मात्र से तुलसी के दुख हरने वाले हैं। सीता जी को सुख देने वाले, रघुनाथ जी के दुलारे और सेवकों की सहायता करने वाले पवन कुमार बड़े ही साहसी हैं। आप सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा के समान, भक्तों का पालन करने के लिए श्री विष्णु के समान, संहार के लिए शिव जी के समान और जिलाने के लिए अमृत के समान है। धारण करने में धरती के समान, अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान, सुखाने के लिए अग्नि के समान, पोषण करने के लिए चंद्रमा के समान, दुष्टों को दुख देने वाले वह दुख रूप है, सेवकों को संतुष्ट करने वाले एवं तुच्छ वस्तु मांगने वालों के मोदक प्रदान करने वाले हैं। तीनों लोकों में दुखियों के दुख दूर करने के लिए तुलसी के स्वामी श्री हनुमान जी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। सेवक हनुमान जी की सेवा समझकर जानकीनाथ श्री राम उनके कृतज्ञ हैं। शिव जी सदा अनुकूल रहते हैं और स्वर्ग में स्वामी इंद्र माथा नमाते हैं। देवी देवता दानव सब दया के पात्र बनकर प्रणाम करते हैं। फिर दूसरे बेचारे दरिद्र दुखिया, राजा राणा और रंग की क्या कहे। हनुमान जी के सेवक का जागते सोते बैठते डोलते क्रीड़ा करते और आनंद में मग्न रहते सदा मंगल ही होता है। जिनके हृदय में श्री अंजनी कुमार की हाक का भरोसा है, उनको सदा सभी जगह सब कुछ प्राप्त होता है। जिनके हृदय में हनुमान जी की हाक उल्लासित होती है, उनकी श्री हनुमान जी के सेवा को पार्वती जी के सहित शंकर भगवान समस्त लोकपाल श्री रामचंद्र, जानकी और लक्ष्मण जी भी प्रसन्न करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर लोक और परलोक के शोक रहित हुए उस प्राणी को तीनों लोकों में किसी योद्धा के आश्रित होने की क्या लालसा होगी। दया निकेतन, केसरी नंदन, निर्मल का कीर्ति वाले हनुमान जी के प्रसन्न होने से संपूर्ण सिद्ध मुनि उस मनुष्य पर दयालु होकर उसका बालक के समान पालन करते हैं। उन करुणा निधान कपीश्वर को कीर्ति ऐसी ही निर्मल है। श्री हनुमान दया के स्थान, बुद्धि बल के धाम, आनंद महिमा के मंदिर और गुण ज्ञान के निकेतन है। राजा रामचंद्र के स्नेही, शंकर जी के रूप और नाम लेने पर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के प्रदान करने वाले हैं। हे हनुमान जी, आप अपनी शक्ति से और श्री राम जी के शील स्वभाव से लौकिक और वैदिक विधियों के पंडित हैं। मन, वचन, कर्म तीनों प्रकार से तुलसी आपका दास है और आप तुलसीदास के चतुर स्वामी हो। हे कपिराज महाराज, रामचंद्र के कार्य के लिए सारे साज समाज को सजाकर जो काम मन को भी दुर्गम था, उसको आपने सुगम कर दिया। हे केशरी किशोर, आप देवताओं को कारागार से मुक्ति दिलाने वाले, संग्राम भूमि में कोलाहल मचाने वाले वीर है। आपका यश युग युग से संसार में विराज रहा है। फिर है शक्तिशाली योद्धा, आपका बल तुलसी के लिए क्यों घट गया? यह सुनकर साधु दुखी है और दुष्टगण प्रसन्न हो रहे हैं। हे अंजनी कुमार, मेरी बिगड़ी उसी तरह सुधारिए जिस प्रकार आपके प्रसन्न होने से आपके भक्तों का कल्याण होता आया है। हे हनुमान जी, आप ज्ञान शिरोमणि हैं और सेवकों के मन में आपका सदा निवास है। मैं किसी का क्या गिराता या बिगाड़ता हूँ? हे स्वामी, फिर आप मुझसे क्यों रूठते हो? यदि आप सेवक स्वामी संबंध का त्याग कर देंगे तो तुलसीदास बेचारा कहाँ जाएगा? यद्यपि मेरा
मन हिम्मत हार गया है, तब भी कृपया करके मेरा अपराध सुना दीजिए, जिसमें अपना दोष जानकर मैं आगे के लिए समाधान हो जाऊं। हे वनराज, आपके बसाए हुए को शंकर भगवान भी नहीं उखाड़ सकते, और जिस घर को आपने नष्ट कर दिया उसको कौन बसा सकता है। हे गरीब निवाज, आप जिस पर प्रसन्न रहते हैं वो शत्रुओं के हृदय में पीड़ा रूप होकर विराजता है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री हनुमान जी का नाम लेने से संपूर्ण संकट और सोच मकड़ी के जाले की समान नष्ट हो जाते हैं। हे बलिहारी, क्या आप मेरी ही बार बूढ़े हो गए हो, अथवा बहुत से गरीब का पालन करते करते अब थक गए हो? अर्थात क्या कारण है कि आप मेरा संकट दूर करने में विलंब कर रहे हो? आपने समुद्र लांघकर बड़े बड़े दुष्ट राक्षसों का विनाश करके लंका जैसे विकट गढ़ को जला डाला। हे संग्राम रूपी वन के सिंह, आपने राक्षस शत्रु रूपी हाथी के बच्चे को सिंह की भांति विनष्ट कर दिया। आप जैसे समर्थ और अच्छे स्वामी की सेवा करते हुए भी तुलसी दोष और दुख की आग को सहन कर रहा है, यह आश्चर्य की बात है। हे वानर रूपी बाज, बहुत से दुष्टजन रूपी पक्षी बढ़ गए हैं, उसको आप बटेर के समान क्यों नहीं पकड़ लेते? हे अक्षय कुमार को मारने वाले हनुमान जी, आपने अशोक वाटिका का विध्वंस किया और रावण जैसे प्रतापी योद्धा के मुख के तेज की ओर तक नहीं देखा, अर्थात उसकी कुछ भी परवाह नहीं की। आप मेघनाथ, अकंपन और कुंभकर्ण जैसे हाथियों के मद को चूर्ण करने में तरुण सिंह के समान हुए। हे पवन के दुलारे पुत्र, पक्षरूप तिनकों के ढेर के लिए भगवान राम का प्रताप अग्नितुल्य है, और पवन कुमार उसको जलाने के लिए पवन रूप है। वह पवन नंदन ही तुलसीदास को सर्वदा पाप, शाप और संताप तीनों से रक्षा कराने वाले हैं, जिसको समस्त संसार जानता है। हे हनुमान जी, मैं बलि जाता हूँ, कृपा विचार कर अपनी प्रतिज्ञा को न भुलाइए। हे स्वामी कपिराज, तुलसीदास तो कभी आपकी सेवा के योग्य था ही नहीं, न जाने कहाँ चूक हुई। हे हनुमान, आप अपने स्वामी वाले स्वभाव को संभालिए, और यदि आप मुझे अपराधी समझते हैं तो अनेकों दंड दीजिए, किंतु जो लड्डू देने से मरता हो उसको विष से क्या मारिए। हे महाकाली, साहसी, पवन के दुलारे, रघुनाथ जी के प्यारे, मेरी भुजाओं की पीड़ा को अतिशीघ्र दूर कीजिए। हे दीन बंधु, मैं बलि जाता हूँ। बालक को देखकर अपने लड़कपन से ही अपनाया और माया रहित अनोखी दया की। सोचिए तो सही, तुलसी आपका दास है, इसको आपका भरोसा, आपका ही बल और आपके ही आशा है। अत्यंत भयानक कलिकाल के किसको व्याकुल नहीं किया? बलिहारी है आपकी। देखिए, यह बलवान कलिकाल मेरे मस्तक पर अपना पैर रख रहा है, अब तो उसको हटाइए। हे केसरी किशोर, बरजोर वीर हनुमान, आप रण में कोलाहल उत्पन्न करने वाले हैं। जैसे आपने राहु की माता सिंहिका का वध किया था, उसी समान मेरी बाहु की पीड़ा को पछाड़कर मार डालिए। हे केसरी कुमार, आप उजड़े हुए सुग्रीव, विभीषण आदि को बसाने वाले और बसे हुए रावण को उजाड़ने वाले हैं। अपने उस बल का स्मरण कीजिए। हे रामदूत, रामचंद्र जी की सेवा को आप कल्प वृक्ष है, और कुछ जैसे दिन दुर्बलों को आपका ही सहारा है। हे वीर तुलसीदास के माथे पर आपके समान समर्थ स्वामी विद्यमान रहते हुए भी वह बांधकर मारा जाता है। बलिहारी जाता हूँ, मेरी भुजा विशाल पोखरी के समान है, और यह पीड़ा उसमें जलकर सदृश है। अंत जलचरी के समान उसको पकड़कर उसका मुख फाड़ डाल दीजिए। हे हनुमान, मेरा रामचंद्र जी के प्रति स्नेह, रामचंद्र की भक्ति, राम लक्ष्मण और जानकी के प्रति अनुराग पर विचार कर मेरे शोक संकट को दूर कीजिए। अनंत रूपी, बंदर रोग रूपी अपार समुद्र को देखकर मन में हार गए हैं, परंतु जीव रूपी जामवंत को आप पर बड़ा भरोसा है। हे कृपालु, तुलसी के सुंदर प्रेम रूपी पर्वत से कूदिए। श्रेष्ठ स्थान हृदय रूपी सुवेल पर्वत पर बैठे हुए जीव रूपी जामवंत जी चिंता कर रहे हैं। हे बाके महाबली, जैसे आपने एक ही लात में पीड़ा रूपिणी लंकिनी को मार डाला था, वैसे ही इस तुच्छ बहुपीड़ा को मरोड़कर मार डाले। मैं चारों ओर देखता हूँ, परंतु तीनों लोक पर और तीनों काल में मुझे आपके समान योग्य कोई नहीं दिखाई देता। हे नाथ, कर्म, काल, लोकपाल तथा संपूर्ण स्थावर जंगम जीव समूह आपके ही हाथ में है। आप अपनी महिमा को विचारिए। हे देव, तुलसी आपका निजी सेवक है, उसके हृदय में आपका निवास है। ऐसे सेवक तुलसीदास का यह भारी दुख कैसे देखा जाता है? बाहर रूपी वृक्ष की जड़ में बाहु पीड़ा रूपी जो लता उपजी है, हे हनुमान, उसे वानरी खेल से उखाड़ दीजिए।
भयंकर कर्म रूपी कंस राजा के बल पर रोग रूपी बकासुर की बहन उतना राक्षसी क्या किसी से डरेगी? इस अत्यंत भयावही बालकों को खाने वाली दुष्टता कहीं नहीं जाती है। यह मेरे बाहुबल रूपी छोटे छोटे बालकों को चलेगी। हे हनुमान, आप ही विचार कर देखिए, यह सुंदर रूप बनाकर आई है। यदि आप जैसे गुणी के पाले पड़ेगी तभी सभी का दुख दूर होगा। हे महाबली कपिराज, तुलसी की बाहु की पीड़ा पूतना पिशाचिनी के समान है और आप बालकृष्ण रूप है। यह आपके ही हाथों से मरेगी। पता नहीं यह कठिन पीड़ा कपाल की लिखावट है या समय, क्रोध अथवा दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप के कारण, या मेरे भयंकर पापों का परिणाम है, अथवा कपट की छाया है, अथवा मरणादि प्रयोग, अथवा यंत्र मंत्र रूपी वृक्ष का फल है। जो भी है, हे पापिनी, तुम मन की मैली मलिनता है। भाग जा, नहीं तो सजा पाएगी। मैं डंके की चोट से कह देता हूँ कि श्री हनुमान का स्वभाव जानते हुए भी पागलपन मत कर। महावीर बलवान हनुमान जी की दुहाई और सौगंध है, जो मेरे बाहुओं की पीड़ा रह जाए। मैं बलि जाता हूँ। सिंहिका के बल का संहार कर, सुरसा के छल को सुधार कर अपने लंकिनी को मार गिराया और अशोका वाटिका को उजाड़ डाला और लंका रूपी का विनाश कर दिया। यमराज का खड्ग अर्थात रावण के महल का फाटक तोड़कर आप उस मंदोदरी के राजमहल से बाहर खींच लाए, जो मेघनाथ की माता और रावण की पटरानी थी। हे महाबली कपिराज, तुलसी को बड़ा सोच है कि किसके संकोच में पड़कर आपने केवल मेरे बाहु की पीड़ा को भय को छोड़ रखा है। हे वीर, आपके लड़कपन का खेल सुनकर धीर जवान भी भयभीत हो जाते हैं और इंद्र, सूर्य तथा राहु तक को अपने शरीर की सुधि नहीं रहती है। आपके बाहुबाल से सभी लोकपाल शोक रहित होकर बसते हैं और आपका नाम लेने से कभी किसी का दुख नहीं रह जाता। साम, दान और भेद नीति का विधान तथा वेद और लवेद की सिद्धियां सभी आप ही के प्रताप से सिद्ध है। साहूकार और चोर दोनों की लगाम आप ही के हाथ में है। तुलसीदास को जो इतने दिन तक बाहु की पीड़ा रही है, वह क्या आप आलस्य है अथवा क्रोध परिहार का शिक्षा है? हे गरुड़ों के पालक, करने वाले कृपा निदान, दुखड़ों के लिए दरिद्रावश में घर घर में डोलता फिरता था। आपने बुलाकर बालक के समान मेरा पालन पोषण किया है। हे वीर अंजनी कुमार, हमेशा आपने ही मेरी रक्षा की है और आज आप अपने जन को बुला देंगे, इसकी मुझे आपसे उम्मीद नहीं है। हे कपिराज, अभी आप सभी प्रकार से समर्थ है। मैं सच कहता हूँ, आपके समान तीनों लोकों में भला कौन है? किंतु सेवक की दुर्दशा देखकर भी आप हंसी कर रहे हैं। आपको खिलवाड़ होने के समान चिड़िया की मृत्यु हो रही है और आप तमाशा देख रहे हैं। मेरे ही अपने पाप से अथवा तीनों ताप अथवा शाप से बाहु की पीड़ा ऐसे बड़ी है कि वह न तो कही जाती और न ही सही जाती है। अनेक औषधि, यंत्र मंत्र, टोटका आदि किए, देवताओं को मनाया, पर सब व्यर्थ हुआ। पीड़ा बढ़ती ही जाती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कर्म, काल और संसार के इस जाल में कौन ऐसा है जो आपकी आज्ञा का पालन न करता हो? हे रामदूत तुलसी, आपका दास है और आपने इनको अपना सेवक कहा है। हे वीर, आपकी यह ढिलाई मुझे इस पीड़ा से भी अधिक पीड़ित कर रही है। आप राजा रामचंद्र के दूत, पवन देव के सुपुत्र, हाथ पांव के समर्थ, बलवान और निराश्रितों के सहायक हैं। आपके सुंदर यश की कथा विख्यात है, वेद उसका गान करते हैं। रावण जैसा त्रिलोक विजयी योद्धा आपके घूसे की चोट से घायल हो गया। इतने शक्तिशाली स्वामी के अनुग्रह करने पर भी आपका श्रेष्ठ सेवक आज मन वचन कर्म से दुख प्राप्त कर रहा है। तुलसीदास कहते हैं कि मुझे बाहु पीड़ा की तो थोड़ी सी ही ग्लानि है, अधिक सोच इस बात का है कि न जाने मेरे किस पाप के कारण व क्रोध से आपका प्रत्यक्ष प्रभाव लुप्त हो गया है। देवी, देवता, दैत्य, मनुष्य, मुनि, सिद्ध और नाग आदि छोटे बड़े जितने जड़ चेतन जीव है तथा पूतना, पिशाचिनी, राक्षसी, राक्षस जितने कुटिल प्राणी है, वो सभी रामदूत पवन कुमार की आज्ञा शिरोधार्य करके मानते हैं। भीषण यज्ञ, मंत्र, धोखाधड़ी, छलबाजी और दुष्ट रोगों के आक्रमण हनुमान जी की दुहाई सुनकर स्थान छोड़कर भाग जाते हैं। हे हनुमान, मेरे कर्म पर क्रोध कीजिए और तुलसी का प्रबोध कीजिए। उन अंशों को दूर कीजिए जो हमें दुख देते हैं। आपके बल ने युद्ध में वानरों को रावण से जिताया और आपके ही नष्ट करने से राक्षस नष्ट हो गए।
आपके ही बल से राजा रामचंद्र जी ने देवताओं का सब कार्य पूर्ण किया और आपने ही रघुनाथ जी के समान समाज का संपूर्ण साज किया। आपके गुणों का गान सुनकर देवता रोमांचित होते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश की आंखों में जल भर आता है। हे वानरों के स्वामी, तुलसी के माथे पर हाथ फेरिए। आप जैसे अपनी मर्यादा की लाज रखने वाले के दास को भी कभी दुखी नहीं होना चाहिए। मैं आपके टुकड़ों से पला हूँ, चूक हो जाने पर भी मेरा त्याग न कीजिए। मैं कुमार्गी दो कौड़ी का हूँ, किसी काम का नहीं, परंतु आप तो अपनी ओर देखिए, आप तो समर्थ हैं। हे भोलेनाथ, अपने भोलेपन के कारण आप थोड़ी सी गलती से ही रुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट होकर मेरा पालन करके मुझे बसाइए। अपना सेवक समझकर दुर्दशा न कीजिए। आप जल है तो मछली हूँ, आप माता है तो मैं छोटा बालक हूँ। यह जानकर देरी न कीजिए, मुझे आपका ही सहारा है। बच्चे को व्याकुल जानकर रक्षा कीजिए। तुलसी की बाह पर अपनी लंबी पूंछ फेरिए, जिससे पीड़ा निर्मूल हो जाए। मुझे रोगों, बुरे योगों और दुष्ट लोगों से मुझे इस प्रकार घेर लिया है, जैसे वर्षा ऋतु में घनघोर घटाएं दिन के उजाले को घेर लेती है। यह सब निरपराध मुझ पर क्रोध कर रहे हैं। पीड़ा रूपी जल बरसाकर इन्होंने मेरे यश रूपी जवासे को अग्नि की तरह झुलसा कर मूर्छित कर दिया है। हे दयानिधान महाबलवान हनुमान जी, आप हंसकर निहारिए और ललकार कर विपक्ष की सेना को अपनी फूंक से उड़ा दीजिए। तुलसी को कुरोग रूपी निर्दय राक्षस ने लगभग खा लिया है। हे किशोरी वीर, आपने बलपूर्वक मेरी रक्षा की है। हे हनुमान जी, आप जीवों को पालने वाले श्रेष्ठ स्वामी और सदा श्री रामचंद्र की सेवकों के पक्ष में रहने वाले हैं। आनंद मंगल के मूल दोनों अक्षरों राम राम ने माता पिता के समान मेरा पालन किया है। हे दृढ़ बाहु वाले, बाजुओं को पीड़ा से दीन होकर मैं सारा आनंद बुलाकर दुखी होकर आपको पुकार रहा हूँ। हे रघुकुल के वीर, मेरी पीड़ा को दूर कीजिए, जिससे दुर्बल और पंगु होकर भी श्री राम दरबार में पड़ा रहूं। न जाने काल की भयानकता है कि कर्मों की कठिनता है, पाप का प्रभाव है अथवा स्वाभाविक बात की उन्मत्तता है, पर रात दिन ऐसी बुरी पीड़ा हो रही है जो सही नहीं जाती और उसी भाव को पकड़े हुए है जिसको पवन कुमार ने पकड़ा था। वह तुलसीदास रूपी वृक्ष आपका ही लगाया हुआ है, जो कि तीनों तापों की ज्वाला से झुलस कर मुरझा गया है। उसकी ओर निहार कर कृपा रूपी जल से सींचिए। हे दयानिधाय रामकृष्ण जी, आप भूतों की, अपनी और परायों की सबकी रीति जानते हैं, इसे दूर कीजिए। पाँव की पीड़ा, पेट की पीड़ा, बाहु की पीड़ा और मुख की पीड़ा सहित सारा शरीर पीड़ा में होकर जीर्ण शीर्ण हो गया है। देवता, प्रेत, पितर, कर्म, काल और दृढ़ ग्रह सबने एक साथ ही मुझ पर तापों की बाढ़ सी छोड़ दी है। बलि जाता हूँ, मैं तो लड़कपन से ही आपके हाथ बिना मोल बिका हुआ हूँ और अपने कपाल में राम नाम का आधार लिख लिया है। हे राजा रामचंद्र जी, मेरी ऐसी दशा हो रही है जैसे समुद्रपान करने वाले अगस्त्य मुनि का सेवक गाय के खुर बराबर जल में डूब गया हो। बाहु की पीड़ा रूप नीच सुबाहु और देह का अशक्ति रूप मारीच राक्षस और ताड़का रूपिणी मुख की पीड़ा एवं अनन्य बुरे रोग रूप राक्षसों से मिले हुए हैं। मैं राम नाम का जप रूपी यज्ञ प्रेम के साथ करना चाहता हूँ, पर कालदूत के समान यह भूत मेरे वश में नहीं है। संसार में जिनकी कीर्ति प्रसिद्ध है, वह रा और म दोनों अक्षर स्मरण करने पर मेरी सहायता करेंगे। दोनों ने ताड़का का वध किया और फिर शक्तिशाली योद्धाओं को अपने बाण का निशान बनाकर बरगद के फल के समान भेद डाला। राम नाम ने अपने प्रताप से तुलसीदास को रोग रूपी राक्षसों का विनाश किया। मैं बाल्यावस्था से ही सीधे मन से श्री रामचंद्र जी के सन्मुख हुआ। मुंह से राम नाम लेता टुकड़ा टुकड़ा मांगकर खाता था। फिर युवावस्था में लोक रीति में पढ़कर अज्ञानवश राजा रामचंद्र जी के चरणों की पवित्र प्रीति की चटपट संसार में कूदकर उसे तोड़ बैठा। उस समय खोटे आचरणों को करते हुए मुझे अंजनी कुमार ने अपनाया और रामचंद्र जी ने पुनीत हाथों में मुझे पवित्र किया, तो मैं मात्र तुलसी से गोस्वामी बन गया और अभिमानवश अपने बुरे दिन भूल गया, जिसका फल आज अच्छी तरह पा रहा हूँ। मुझे भोजन वस्त्र से रहित भयंकर विषाद में डूबा हुआ और दीन दुर्बल को देखकर ऐसा कौन था जो हाय हाय नहीं करता था। ऐसे अनाथ तुलसी को दयावान स्वामी रघुनाथ जी ने सनात करके अपने स्वभाव से उत्तम फल दिया। इस बीच
मैं यह नीच जन प्रतिष्ठा पाकर फूल उठा और मन कर्म वचन से राम जी का भजन छोड़कर शरीर को पुष्ट करने लगा। इसी से शरीर में भयंकर बाल तोड़ के बहाने रामचंद्र जी का नमन फूट फूट कर निकलता दिखाई दे रहा है। संसार में जीवित रहना है तो जानकी जीवन रामचंद्र का दास कहलाकर संसार में जीवित रहूं, और मरने के लिए काशी तथा गंगा जल है ही। ऐसे स्थान में जीवन मरण से तुलसी के दोनों हाथों में लड्डू है, जिसके जीने मरने के लड़के भी सोच न करेंगे। जब लोग मुझको झूठा सच्चा राम का ही दास कहते हैं, और मेरे मन में भी इस बात का गर्व है कि मैं रामचंद्र जी को छोड़कर न शिव का भक्त हूँ न विष्णु का। शरीर भी भारी पीड़ा से विकल हो रहा है, उसको बिना श्री राम जी के कौन दूर कर सकता है। श्री राम मेरे स्वामी है, हनुमान जी नित्य ही सहायक है, और हितोपदेश के लिए महेश मानो गुरु ही है। मुझे तो तन मन वचन से आपके चरणों की ही शरण है। आपके भरोसे मैंने देवताओं को देवता नहीं माना। रोग वो प्रेत द्वारा उत्पन्न अथवा किसी दुष्ट के उपद्रव से हुई पीड़ा को दूर करने तुलसी को अपना सच्चा सेवक जानकर इसकी शांति कीजिए। हे कपिनाथ, हे रघुनाथ, हे भोलेनाथ, हे भूतनाथ, रक्षा कीजिए। रोग रूपी महासागर को गाय के खुर के समान क्यों नहीं कर डालते। मैं हनुमान जी से, सुजान राजा राम से और कृपा निधान शंकर जी से कहता हूँ, उसे सावधान होकर सुनिए। देखा जाता है कि विधाता ने सारी दुनिया को हर्ष, विषाद, राग, रोष, गुण और दोषमय बनाया है। वेद कहते हैं कि माया, जीव, काल, कर्म और स्वभाव के करने वाले रामचंद्र जी है। इस बात को मैंने चित्त में सत्य माना है। हे राम, मैं विनती करता हूँ, मुझे यह समझ दीजिए कि आपसे क्या नहीं हो सकता। फिर मैं भी यह जानकर चुप रहूंगा कि जो बोया है उसी का फल पाता हूँ। हरिओम तत्सम। श्री हनुमान जी भावुक समाप्त।